आरक्षण की वजह से उन पदों पर पहुंचे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भूल गए। अगर किसी अधिकारी से जय भीम कह दिया तो वो बगल झाँकता है कि आपने बहुजनों की आवाज को बड़े निडर से उठाने का जो प्रयास करते हैं। मैं तमाम जगहों पे देखता रहता हूँ कि आप एकदम बगैर डरे निर्भीक हुए उन आवाजों को बुलंद करते हैं। असली में जो जाति व्यवस्था है उसको देखा। अभी तक तो मैं तमाम जिलों में जाता था और देखता था, लेकिन इस जौनपुर की धरती पर मैंने ये देखा कि तमाम ऐसी जातियां हैं जो वोट देने का काम करती हैं, लेकिन उन जातियों को कोई भी, मैं यहाँ तक मुखर होकर के कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन समाज के लोगों का नाम तक नहीं जानती हैं और वोट तो लेती हैं। बड़े पैमाने पर इनका वोट है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वोट तो देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति उनकी थालियों में खाना भी पसंद नहीं करता है, और जब तक वो संगठित नहीं होंगे शिक्षा भी उनके द्वारे से दूर रहेगी। देखिए, धरकार जो जाति है उसका विशेष रूप से ग्रामीण स्तरों पर बांस का काम करना है, जैसे दौरी, दाल, बेना और तमाम और चीजें हैं, बांस से संबंधित जो है वस्तुओं का निर्माण करना। तो क्या वजह है कि बाबा साहब का जो आखिरी मोमेंट था, जो सपना था, जो उनकी सोच थी कि बौद्ध धर्म को पूरे भारत को पूर्ण रूप से बौद्ध में बनाना, क्या वजह है कि ये जो बाबा साहब का जो समाज था वो जो है भारत को बौद्ध में बनाने में अक्षम है? प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं तो वो बुद्ध का नाम लेते हैं, क्योंकि बुद्ध भारत में जिस जगह पर भी खुदाई हुई है उस जगह पे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बहुजन की वो आवाज़ जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। समाज में दबे कुचले वंचित शोषित समाज की आवाज़ को यह गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। ऐसी आवाज़ को बहुजन चैनल द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, जो निष्पक्षता के साथ में, निडरता के साथ में बढ़ चढ़ करके बहुजन की आवाज़ को आपके समक्ष रखती है अपने अथक प्रयासों के बल पे। इसी बीच आज मेरे साथ में संतोष कुमार धरकार जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ हैं, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 34 मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से अपना दावा दम भी भर चुके हैं। धरकार साहब, सबसे पहले तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, और खासकर द बुद्धिस्ट टाइम आपको मैं बहुत ही साधुवाद करता हूं कि आपने बहुजनों की आवाज़ को बड़े निडर से उठाने का जो प्रयास करते हैं। मैं तमाम जगहों पर देखता रहता हूं कि आप एकदम बगैर डरे निर्भीक हुए उन आवाज़ों को बुलंद करते हैं जो इस व्यवस्था के विपरीत बह रही हैं। जाति भेदभाव को लेकर के बातें सामने आई हैं, जैसा कि समाज में जो है बहुत सी जातियां हैं, परंतु जिनमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जो प्रमुख बिंदुओं पर हैं, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो वो आज भी गड्ढे में हैं। वो निचले पायदान पर हैं, जिन जातियों की बात नहीं होती, जिन जातियों के आर्थिक विकास की, जिन जातियों की जो है सामाजिक विकास की बात नहीं होती है। क्या कहेंगे इस पे? साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं हाल ही में 73 लोकसभा जौनपुर की उन विधानसभाओं में घूम करके मैंने असली में जो जाति व्यवस्था है उसको देखा। अभी तक तो मैं तमाम जिलों में जाता था और देखता था, लेकिन इस जौनपुर की धरती पर मैंने ये देखा कि तमाम ऐसी जातियां हैं जो वोट देने का काम करती हैं, लेकिन उन जातियों को कोई भी, मैं यहाँ तक मुखर होकर के कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन समाज के लोगों का नाम तक नहीं जानती हैं और वोट तो लेती हैं। बड़े पैमाने पर इनका वोट है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वोट तो देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति उनकी थालियों में खाना भी पसंद नहीं करता है। ये व्यवस्था क्या क्या वजह है कि जो है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो हक आपको ना मिले वो हक छीन करके लेना चाहिए, तो ऐसी क्या वजह रह गई कि जो है समाज अपने हक और अधिकारों को नहीं ले पा रहा है? वो अलग की बात है कि सरकारें आपको
आपका अधिकार नहीं देना चाहती हैं, परंतु समाज में ऐसी क्या खामी है कि जो है वो अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं? क्या संगठित नहीं है? खास तौर पे मैंने ग्रामीण स्तर पे देखा है, वो संगठित वाकई में संगठित नहीं है, और उनके दरवाजे पे शिक्षा भी बहुत दूर है, और शिक्षा के साथ साथ संगठित होने भी बहुत आवश्यक है, और जब तक वो संगठित नहीं होंगी, शिक्षा भी उनके द्वारे से दूर रहेगी। किस प्रकार जो है, जो निचले पावदान की जो जातियां हैं, उनको एक हो करके और उनके हक और अधिकारों के लिए वो आगे आएंगे? क्या संदेश देंगे अपने समाज को? देखिए, मैं जिस जाति से हूँ, वह जातीय धरकार है। धरकार जो है पूरे भारत में अच्छी संख्या में है, लेकिन विभिन्न नामों। धरकार जाति विशेष रूप से इसका क्या काम है? देखिए, धरकार जो जाति है उसका विशेष रूप से ग्रामीण स्तरों पर बांस का काम करना है, जैसे दौरी, दाल, बेना और तमाम और चीजें हैं, मतलब बांस से संबंधित जो है वस्तुओं का निर्माण करना, और बड़े पैमाने पर पूरे भारत में ये संख्या बड़े पैमाने पर है, लेकिन ये संख्या विभिन्न नामों से जानी जाती है, इस कारण ये एक नहीं हो पा रहे हैं। आसाम में, बंगाल में, बिहार में, पटना में, ये सब जगह पे कहीं कहीं पे जो है ये तूरी के नाम से जाने जाते हैं, कहीं धरकार के नाम से जाने जाते हैं, कहीं वंशकार के नाम से जाने जाते हैं, कहीं बरार के नाम से जाने जाते हैं, कहीं धानुक के नाम से जाने जाते हैं, कहीं कठेरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पैतृक पेशा जो है वो बांस का है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, जो विशेष दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि बहुजन समाज को अगर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। तो क्या वजह है कि बाबा साहब का जो आखिरी मोमेंट था, जो सपना था, जो उनकी सोच थी कि बौद्ध धर्म को पूरे भारत को पूर्ण रूप से बौद्धमय बनाना, क्या वजह है कि ये जो बाबा साहब का जो समाज था, वो जो है भारत को बौद्धमय बनाने में अक्षम है? और उसके बावजूद क्योंकि बहुजन समाज के अच्छे पोजीशन पर, अच्छे पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि बौद्ध धर्म पीछे है और जो नए धर्म थे वो आगे बढ़ गए हैं और बौद्ध धर्म बहुत पीछे है? देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच से गया, जिसको शासन और सत्ता मिल गई, जिसको नौकरी मिल गई, वो पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहता है, और वह मंचों से अंबेडकर की बात तो करता है, मगर अंबेडकर की बात को मुखर होकर के वह छुपाता भी है। अगर आपने जय भीम कह दिया, अगर किसी अधिकारी से जय भीम कह दिया, तो वो बगल झांकता है, और यही कारण है। वहीं पर मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि वहीं पर अगर अलग व्यक्ति होता है, तो वो अगर जय श्री राम का बोध करता है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर बाबा साहब की बात करने वाला या बुद्ध की बात करने वाला, अगर वो अधिकारी या कर्मचारी अगर बात करता है, तो उसको देखने वाले सभी लोग होते हैं। बहुजन समाज में विभिन्न पदों पर, वीवीआईपी पोस्टों पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन में भी अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, परंतु वो आरक्षण की वजह से उन पदों पर पहुंचे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भूल गए और बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज से कहा था कि हमारे संविधान को, जब तक हमारा संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। जिस दिन मेरा संविधान खत्म हो गया, मान लेना कि उस दिन अम्बेडकर खत्म हो गया। आज की जो परिस्थितियां हैं, संविधान खतरे की ओर है। एक और विपक्ष में जिस प्रकार से बराबर जो है संविधान को बचाने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर वर्तमान में सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि यह सिर्फ एक इनका दिखावा है और जो संविधान है
वो बिल्कुल सुरक्षित है। इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं साफ तौर पे और मुखर होके हमेशा बोलता आया हूँ, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये अंबेडकर महासभा है और अंबेडकर महासभा में बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं और इसी अंबेडकर महासभा के लोगों ने इस बाबा साहब की प्रतिमा सभी कार्यालयों में लगे इसका जियो एक पास कराया था और वो भी इसी अंबेडकर महासभा के नेतृत्व में हुआ था। आज जितने भी कार्यालयों में बाबा साहब की प्रतिमा देखी जा रही है, ये अंबेडकर महासभा की देन है। लेकिन आज हम कार्यालयों में अंबेडकर की प्रतिमाएं देखते हैं या चित्र देखते हैं, लेकिन यही विकृत मानसिकता के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर मंचों से भी ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को 400 पार करा दो, पूर्णता खत्म कर दिया जाए। ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये इस प्रकार की घटनाएं क्या मंचों से होनी चाहिए? इस बात का भी हमें एहसास होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं, किन कारणों से बोल रहे हैं, क्या कारण है कि संविधान को खत्म करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं तो वो बुद्ध का नाम लेते हैं, क्योंकि बुद्ध भारत में जिस जगह पर भी खुदाई हुई है उस जगह पे सिर्फ बुद्ध मिले हैं, बुद्ध के अलावा कोई अवशेष नहीं मिला है। मैं साफ तौर पे फिर से यही कहना चाहता हूं कि बुद्ध ने इस संस्कृति जो हमारी पूरा धरोहर है वो बुद्ध की ही धरोहर है, चाहे वो साकेत हो, चाहे आपका जो है बौद्ध गया हो, चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, पूरे भारत में हर जगह वो बुद्ध ही है और बुद्ध के सिवा कुछ नहीं है। हमारा आखिरी सवाल, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप अपने समाज को, भारतवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शांति का संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था और बुद्ध का जो है जो संदेश था वो शांति का संदेश था और जिस देश में हिंसा होती है वो शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। तो इसलिए शांति का संदेश होना चाहिए, सभी लोगों को आपस में भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए, एक दूसरे में मोहब्बत और प्यार की तहजीब होनी चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि प्यार और मोहब्बत से ही हम एक दूसरे को के जो आपसी मतभेद हैं उसको हम भुला सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज की खास रिपोर्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास अपील है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वह बहुजन मीडिया एज ए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल आपको बढ़ के दिखाता है। यह कर्तव्य आपका है कि आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आर्थिक सहयोग करें, जिससे बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूती मिल सके और पूरे भारत में दबे कुचले समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ को खुल करके हम दिखा सकें। हमारे जो भी दर्शक नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्ध। साथियों, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आपसे खास गुजारिश है, जो गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाती है उस खबर को हम निष्पक्षता के साथ में निडर होकर के दिखाते हैं। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जैसे बहुजन मीडिया को आप आर्थिक सपोर्ट करें और हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और चैनल को मजबूत करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।